भारत और रूस काफी लंबे समय से अच्छे ट्रेड पार्टनर रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत अपनी एलएनजी सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रशिया को न दे करके यूएसए को दे रहा है। आपको बता दें, शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कई यूरोपीय देशों सहित अमेरिका ने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने रशिया के साथ में अपने ट्रेड को जारी रखा और भारत ने इतिहास का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट किया। रिसेंट डेटा के मुताबिक भारत ने मई महीने में 1.95 मिलियन बैरल पर डे रशिया से कच्चे तेल को आयात किया। वहीं बड़ी मात्रा में गैस को भी आयात किया गया है और रशिया ने भी इस बात का स्वागत किया, जहां भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आज रशिया के पास करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो चुके हैं, जिसका इस्तेमाल वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट में करने वाले हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी यूएसए के हाथ में एक बड़ा एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्यों जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम यूएसए से पहली बार गैस को इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट की, तो साल 2019 में अमेरिकन कंपनी टेलोरियन और भारतीय कंपनी पेट्रोनेट के बीच में करीब 7.5 बिलियन यूएस डॉलर की डील साइन होती है, जिससे भारत यूएसए से एलएनजी सप्लाई लेने वाला था और यहाँ पर रेट करीब $6 प्रति बैरल था। जहाँ दोनों देशों के बीच में हुई ये डील करीब 40 सालों के लिए की गई थी और ये हिस्ट्री की एक बड़ी डील मानी जा रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों ही कंपनियों ने इस डील को कैंसिल कर दिया, जहाँ पेट्रोनेट का कहना था कि ये शायद हमारे लिए उतनी ज्यादा बेनिफिशियल डील नहीं है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद यानी साल 2022 में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर टेलोरियन के सीईओ से बात करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिवाइज किया जा सकता है और फरवरी साल 2023 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ईओआई जारी करती है टेलोरियस के साथ में। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में फाइनलाइज होता है कि करीब 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनएम एलएनजी यूएसए से भारत में इंपोर्ट की जाएगी। इसके अलावा इस कंपनी के 26% स्टेक को भी खरीदने की बातचीत शुरू हो चुकी। हम आपको बताते हैं, भारत में करीब 15.39 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी को इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें से 5.8 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर सिर्फ यूएस से आता है। और आप सभी जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी यूएसए विजिट पर हैं, तो ये 7.5 बिलियन यूएस डॉलर की डील अब शायद फाइनलाइज हो सकती है। अगर हम बात करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट रशिया को क्यों नहीं सौंपा गया, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रशियन कंपनी गैसप्रॉम के साथ में डील साइन की गई थी, लेकिन सप्लाई समय पर न मिलने की वजह से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लीगल प्रोसीडिंग भी शुरू कर दी थी अगेंस्ट गैसप्रॉम। ओवरऑल हम बात करें तो भारत ने रशिया और यूएसए दोनों से बातचीत की, लेकिन रशिया की तरफ से गैस की सप्लाई टाइम पर न मिलने की वजह से अब ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यूएसए के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।